हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्क्रीन पे आप मेज़रमेंट चेक कर लीजिएगा। तो हमने लेंथ यहाँ पे 22 चाहिए था, तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ली है, यानी कि 23.5 इंच। शोल्डर यहाँ पे हम लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच पे लेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो आपने तो देखा ही होगा, जो हमने लहंगा बनाया था साड़ी से, और उसी का ही हमने यहाँ पे ये शॉर्ट कुर्ती बनाना है। तो देखिए, जितना भी आपके बेबी का फुल शोल्डर होगा उसका हाफ़ करना है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर था 11 इंच, तो उसका हाफ़ हमने ले लिया 5.5 इंच। और आर्म होल भी यहाँ पे 11 इंच था, तो हमने उसका भी 5.5 ले लिया है। बेबी का चेस्ट यहाँ पे 24 था, तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 6 होगा। उसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया, तो हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। शोल्डर से वेस्ट लाइन 10 इंच है और 16 इंच है हिप लाइन, तो उसमें हाफ इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा। तो 10.5 और 16.5 पे मार्क करा। वेस्ट में मार्किंग हमने यहाँ पे 7.25 इंच ली है, और हिप के लिए हमने पूरा 7 इंच ले लिया है, जितना हमारा चेस्ट था उसके अकॉर्डिंग। अब मार्जिन यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच रख लिया, और इसको ये देखिए तो 8 इंच हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से इसे मिला लिया, और ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर शेप दे देंगे। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, और रेडी शोल्डर यहाँ पे जितना लेना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नेक कट कर लेंगे, तो उसे हम कर लेते हैं बाद में। और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए भी देखिए हाफ इंच अंदर से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हम 2 इंच के हिसाब से कट करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने ऊपर वाला एक पीस को ओपन करा है। अब अंदर वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे हमने 2 इंच रखी, और लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे 3 इंच। और इसमें हम एक हुक लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने 6.5 इंच पे एक मार्क और कर लिया है। तब यहाँ पे निशान लगा दिया, 2 इंच चौड़ाई करी, इस तरह से बॉक्स बनाया और राउंड नेक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अभी कर लेंगे इसकी हम कटिंग। ये हो जाएगा हमारा बैक वाला पार्ट। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं। इसे वापस फोल्ड करेंगे फ्रंट वाले को, और यहाँ से फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। ये होगी कटिंग। अब यहाँ पे हम नोचेस लगा लेते हैं कि ये हिप लाइन है यहाँ पे वेस्ट लाइन है। ठीक है, ये सेंटर नेक का फोल्ड है जो वहाँ पे कट कर लिया हमने। अब ये है हमारा मेन फैब्रिक, तो इसमें हम इनको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने कट करके निकाल लिया है मेन फैब्रिक में। तो ये हो गया हमारा ये वाला बैक पार्ट। अब बैक पार्ट को देखिए यहाँ पे एक शेप दे देते हैं। तो ये राउंड नेक तो हमने कट कर ही लिया है। अब यहाँ पे जो हमने कट करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा चॉक से मार्क कर लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमको इसमें स्टिचिंग कितनी करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के करीब 0.25 के करीब यहाँ पे देखिए मार्क कर लेना है दोनों साइड से। ये देखिए, हल्का सा ये वी शेप में हम इस तरीके से शेप देते हुए स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, अब इसे मेन फैब्रिक में रख लेंगे इस तरीके से। तो मेन फैब्रिक सीधा करा, उसके ऊपर ये लाइनिंग रखेंगे, यहाँ स्टिच करा, यहाँ और इसे कट करके फिर पलट देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट रेडी होगा। अब हम स्लीव के लिए देख लेते हैं। तो स्लीव के लिए हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव यहाँ पे हम पफ वाली बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पे लेंथ हमने 13 इंच ले ली है। तो देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे हमको यहाँ पे स्लीव की लेंथ 7 इंच चाहिए है, उसमें हमने 1 इंच प्लस करा, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर के लिए, और ये 13 इंच ऊपर मार्क कर लिया। यानी कि 8 इंच के बाद हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 5 इंच। तो वो उतना हमारा 5 इंच पफ के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से 3.5 हम डाउन गए, 1.5 इंच हमने स्ट्रेट करा, फिर इसे तिरछा मिला लिया, इसका सेंटर पॉइंट निकाला, और ये स्लीव का हम शेप दे देंगे। ये हो गया स्लीव का शेप।
अब इस वाले लाइन को हाफ करेंगे। तो ये लाइन हमारी कितनी थी, 7.5 इंच की चौड़ाई पे है। ठीक है, ऊपर भी वही मार्क करा और ये बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से इसमें शेप देंगे पफ के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये शेप देना है। ये हो गया हमारा। अब इसके हम कर लेते हैं कटिंग। और नीचे की साइड फिटिंग हमको कितनी रखनी है, तो 4 इंच की फिटिंग और 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, इसे यहाँ से तिरछा मिलाया। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। देखिए यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर कट लगाएंगे और एक यहाँ पे कट लगाएंगे, जो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करी थी 8 इंच पे, वहाँ पे, मतलब वहाँ से हमको प्लेट्स देना चालू करना है, इसलिए वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। तो जो साड़ी से हमने लहंगा बनाया था, तो ये रहा उसका आंचल वाला पोर्शन। तो हमने उसमें से ये स्लीव को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको स्टिचिंग करके हम रेडी कर लेंगे। तो अब फ्रंट नेक के लिए देख लेते हैं। तो ये पेपर कैनवास लिया हमने, इसको डबल फोल्ड करके रखा और एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से। ठीक है, नेक की चौड़ाई यहाँ पे हम कितनी रखेंगे, 2.25 इंच हमने रखी। ठीक है, 2.5 में 1 पॉइंट कम है, क्योंकि इसमें हम रेडी रखेंगे। जो स्टिचिंग करने के बाद नेक की चौड़ाई जितनी फिक्स आती है ना, उतना लेना है। तो बैक नेक हमने 2 इंच रखा था, स्टिचिंग करेंगे तो वो 2 पॉइंट के करीब हम स्टिचिंग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक की लेंथ ले ली यहाँ पे हमने 4 इंच और एक्स्ट्रा लेंथ ले ली है 8 इंच। अब यहाँ से देखिए बॉक्स बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर 1 इंच ऊपर गए, इसको यहाँ से तिरछा मिला दिया और यहाँ से 1 इंच हम अंदर जाएंगे और इसको यहाँ से तिरछा मिला लेंगे। हाँ, अब कैनवास की चौड़ाई हमने यहाँ पे कितनी रखी है, 4 इंच रखी है। ठीक है, 4 इंच यानी कि डबल फोल्ड में। अब इसकी कट कर लेते हैं हम कटिंग। और लेंथ में हमने देखिए यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट कर लिया है थोड़ा। ये हो गया हमारा राउंड नेक। ये आएगा हमारा इस तरीके से शेप। तो ये आंचल वाले पोर्शन में इसको रखकर हम इसमें प्रेस से चिपका लेंगे। तो चलो, हमने जैसे फ्रंट नेक पे बैक नेक का बताया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे से स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे स्टिच करेंगे, आराम से यहाँ पे स्टिच कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर सिलाई हमारी ऊपर नीचे भी हो गई ना, तो शेप बिगड़ जाएगा हमारे नेक का। तो देखिए यहाँ से स्टिच करके अब ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके से कट करेंगे हम। मतलब 1/2 इंच तो वो पहले से ही एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पे हम लगा देंगे कट्स और इसको नीचे तक देखिए सेंटर में कट करा। और वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए बस। ठीक है, अब इसे पलट लेंगे। तो देखिए पलटने के बाद इसके जो कोने थे ना, वहाँ पे जब वहाँ पे वी जैसा हुआ था, तो वहाँ पे उसका कोना अच्छे से निकाल लेना है और देख लेना है कि सिलाई वगैरह तो नहीं कहीं कट गई है उसकी, क्योंकि बिल्कुल बारीक रहता है ना नीचे की साइड, तो थोड़ी बहुत कभी सिलाई कट जाती है। अब पलटने के बाद ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये कोना थोड़ा सा हमारा ऊंचा नीचा हो रहा है, इसे सेट कर लेते हैं। और ये इधर पे भी हम लगा लिए। और फिर उसके बाद देखिए हमको चारों साइड से स्टिच कर लेना है और जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। तब इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है तो देखिएगा ज़रूर, और आप जब तक देखोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। और देखिए पूरा हम इसमें आपको पूरा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करना है, कैसे। इसमें कोई भी हमने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है, बस वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि वो स्टिचिंग करने के बाद मेन फैब्रिक और लाइनिंग्स को हमने दोनों को स्टिचिंग करा है। उसके बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे पूरा कट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट रेडी। अब ऐसे ही हम फ्रंट वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पे एक आई हुक लगा लेंगे।
तो देखिए अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए आते हैं। तो फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, ठीक है। और इसको चारों साइड से स्टिच कर लेंगे, क्योंकि इसमें नेक हम अलग से लगाएंगे। तो देखिए अब इसको सभी साइड से स्टिच कर लेंगे। और फैब्रिक पे ध्यान दीजिएगा, अगर फैब्रिक आपका स्लिपरी हो तो आप वहाँ पे पिन वगैरह लगा के उसको सेट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद स्टिच कीजिएगा, ठीक है। और ये स्टिचिंग के टाइम पे देखिए हम हाथ से इसको कवर भी करते जा रहे हैं ताकि यहाँ हवा ना हो। अब जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे हम कट कर लेंगे, इस मतलब लाइनिंग के बराबर कर लेंगे इसे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पार्ट स्टिचिंग होकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने नेक कट करा था ना कैनवास में, उसे हमने फैब्रिक में प्रेस करके चिपका दिया है। और साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो इसे हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसे यहाँ से अच्छे से फोल्ड करेंगे, बाहर बिल्कुल भी सल नहीं दिखना चाहिए इसका। तो ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे कुर्ती के, और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। जो नेक का हमने सेंटर कट करा था ना, वहाँ से मिलाया और कैनवास के बिल्कुल बराबर से स्टिचिंग करते जाएंगे। फिर ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसे कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने स्टिच करा है, ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करा। अब यहाँ पे नोचेस लगाएंगे, फिर इसे पलट देंगे। तो पलटने के बाद ये देखिए फ्रंट साइड पे आ जाएगा। अब इसको ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया है। अब साइड पे भी स्टिच लगा लेते हैं। अब इसके बाद देखिए इसकी ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं लेस। तो राउंड नेक पे भी लगाया है और यहाँ साइड पे भी हम लगा लेंगे, ताकि जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है तो वो हाईलाइट हो और दिखे कि डिज़ाइन बनी क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब कोने पे जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे एक छोटी सी प्लेट्स दे देना है आपको लेस की, ताकि वो प्रॉपर सेट हो जाएगा और प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो ये हो गई लग के रेडी। और लेस थोड़ी चौड़ी थी तो हमने इसमें बाद में डबल सिलाई लगा ली थी, ठीक है। अब नीचे ही फ्रंट वाली कुर्ती में ही फ्रंट साइड पे हमने देखिए उस साड़ी के उसमें से जो लेस थी हमारी बॉर्डर, उसे यहाँ पे लगा लेनी है। तो इससे हमने क्या करा, बैक साइड से स्टिच करा और फ्रंट पे पलट के स्टिच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पतली वाली बॉर्डर ली हमने, क्योंकि उसमें 2 बॉर्डर थी, एक चौड़ी थी और एक ही पतली थी। तो चौड़ी वाली हम स्लीव में यूज़ कर लेंगे और पतली वाली को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि लहंगा आपने देखा था ना, अगर नहीं देखा हो तो उसकी लिंक हम डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब स्लाइड चली गई थी, अभी वापस आई। अब देखिए फ्रंट और बैक के दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। अब ये स्लीव हम रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव को देखिए सीधे पल्ले पे रखा, 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग करा, ये एक्स्ट्रा था तो कट करा। अब इसे पलट कर बैक साइड कर लेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसको भी चारों साइड से स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये स्टिच हो गया है। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है। ये हम आपको इसलिए दिखा देते हैं कि कभी कोई बिगनर्स हो जिसको नहीं आता है वो देख रहा है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और जिसको आता है तो थोड़ा सा आगे स्किप करके भी देख सकते हैं। अभी जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे ना पहले, तो वहाँ से ही प्लेट्स देना चालू करेंगे। तो देखिए प्लेट्स देते हुए हम आएंगे ऊपर, और ऊपर का जो सेंटर कट था वहाँ तक एक डायरेक्शन में प्लेट दिया, फिर उसके बाद से उसके दूसरे डायरेक्शन से प्लेट्स देंगे, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट देना है फिर, और जहाँ तक कट था तो वहाँ तक दे देंगे। और कभी बाई चांस आपकी स्लीव थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो आप जब स्लीव उसमें कुर्ती में अटैच करोगे तो वहाँ पे सेंटर से स्टार्ट कीजिएगा, और फिर जो एक्स्ट्रा जाता है तो आप उसे प्लेट्स देके कवर कर दीजिएगा। वहीं पे एक प्लेट्स बढ़ा दीजिएगा तो वो कवर हो जाएगा। ये देखिए
थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा था तो हमने उसे बाद में कवर कर लिया था प्लेट देके। ठीक है, ये अब यहाँ से भी स्टिच कर लेते हैं स्लीव को, और ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव भी हम लगा के रेडी कर लेंगे। ये हो गई हमारी एक स्लीव लग के रेडी। अब देखिए इसका पफ देखिए, और ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव भी लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोनों स्लीव हमारी लग गई है। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, और जितना भी हमारा फिटिंग का हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच के करीब, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाए थे। देखिए लगा लिया था ये हमने पहले ही। तो अब यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेते हैं, और स्लीव में हमने 4 इंच पे मार्क करा था, तो 4 इंच के हिसाब से फिटिंग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टिच करा, यहीं से वापस पलट लेंगे और एक सिलाई उसके दूर से लगा लेंगे, ताकि किसी को खोलना करना हो तो वो कर सकता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारी फिटिंग वाली मार्जिन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए साइड के जो हमारे नीचे के पार्ट्स थे, इसे भी हम फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी लहंगे के ऊपर पहनने के लिए। क्योंकि ये साउथ इंडियन स्टाइल में था तो हमने इसमें इस तरीके की कुर्ती को बनाया है। हमारे क्लाइंट की यही डिमांड थी कि उनको शॉर्ट कुर्ती जैसी कुर्ती चाहिए थी इस लहंगे के ऊपर पहनने के लिए, तो हमने उनके लिए ये रेडी करा है। और ये लहंगा हमने एक साड़ी से 2 लहंगे बनाए थे, और आंचल में इसका पार्ट कम पड़ रहा था, तो फिर हमने जो मेन फैब्रिक आपको कुर्ती का दिख रहा है ना, वो अलग से लेके आए थे। तो ये एक फैब्रिक, एक कुर्ती में हमको 1 मीटर रुको जरा, लगा है और सब्र 1 मीटर करो, लाइनिंग लगा है। ठीक है, तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और ये रहा इसके लहंगे के साथ इसका फाइनल लुक। इसका क्लाइंट का फ़ोटो देखने के लिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में चेक कीजिएगा, वो हम वहाँ पे डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।